इंडिया मैरीटाइम वीक्स 2025 के शुभ अवसर पर ओडिशा की पवित्र धरती की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प को साकार करने के लिए कार्यरत दूरदर्शी नेता और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थित ये कार्यक्रम को और भी सार्थकता है। यह आयोजन केवल एक औद्योगिक सम्मेलन नहीं बल्कि विकास और वैदेशिक वाणिज्य में भारत की पुनरुत्थान यात्रा की ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की धुरी बनाया है। पोर्ट्स फॉर प्रॉस्पेरिटी, शिपिंग फॉर आत्म भारत का मंत्र आज भारत को वैदेशिक व्यापार के नए मानचित्र पर स्थापित कर रहा है। सागरमाला, भारतमाला और ब्लू इकोनॉमी जैसे अभिनव योजनाओं ने हमारे तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा दी है। ओडिशा की परिप्रेक्ष्य में हमारा पास अब 575 किलोमीटर लंबा कोस्ट लाइन है और हम तेजी से हमारा पूर्व प्रांत में भारत के मैरीटाइम गेटवे के रूप में उभर रहे हैं। नई ओडिशा अब असीम संभावना और अवसर की प्रतीक बन चुका है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बार बार कहते आए हैं कि ओडिशा उनके पूर्वोदय के परिकल्पना की केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन हमारे लिए एक शांति बन चुका है, एक शक्ति बन चुका है और हम ओडिशा के मैरीटाइम इकोसिस्टम को मॉडर्न, सस्टेनेबल और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। हम ओडिशा के लिए बड़ा सोचते हैं, इसलिए 2047 तक हमारा ओडिशा की बंदरगाहों की कैपेसिटी सालाना 500 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ओडिशा में अभी 3 बड़े बंदरगाह कार्य कर रहा है, पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट। ये तीनों बंदरगाह ओडिशा को भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ केंद्र बना रहे हैं। अगले कुछ साल में और छोटे छोटे बंदरगाह बनाने के लिए जगह ही पहचान की गई है। इसके साथ धामरा, गोपालपुर, सुबर्णर का अस्तरंग और जटाधार मुहान में चल रही परियोजनाएं ओडिशा के सामुद्रिक दृश्यपट को एक नया रूप दे रही है। हमारे सामुद्रिक अभिवृद्धि में पारादीप बंदरगाह की भूमिका सबसे गुरुत्वपूर्ण है। पिछले 2 साल में अच्छी प्रदर्शन के लिए पारादीप पोर्ट को बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है। ओडिशा में सामुद्रिक विकास के लिए हम 2 प्रभावशाली परियोजनाएं बना रहे हैं। एक 21,500 करोड़ रुपए की बाहुडा पोर्ट परियोजना और एक दूसरा 24,700 करोड़ रुपए की शिप बिल्डिंग क्लस्टर जो कि महानदी की मुहान में बनेगा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स हमारे समुद्री तट का व्यापार और उद्योग क्षेत्र की एक केंद्र स्थल बनाएगी और निवेश तथा रोजगार के असीम संभावना सृष्टि करेगी। आप सबको मालूम है कि ओडिशा खनिज संपद से धनी है। देश की दूसरा सबसे ज्यादा खनिज ओडिशा में पाया जाता है। खनिज संपदा से धनी देश के 3 सबसे बड़ा राज्यों में से सिर्फ ओडिशा में ही अच्छी खासी कोस्ट लाइन और विकसित बंदरगाह भी है। इसलिए पोर्ट, रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी दृष्टिकोण से ओडिशा सबसे अच्छे स्थान पर है। हमारा लक्ष्य सिर्फ सामुद्रिक व्यापार और उद्योग में सीमित नहीं है। हम बंगाल की खाड़ी में पर्यटन, अवकाश और मनोरंजन की अपार संभावना देखते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की पवित्र भूमि क्षेत्र पुरी में एक क्रूज टर्मिनल का विकास किया जा रहा है। चिल्का झील के आसपास इको टूरिज्म का विकास के लिए कदम लिया जा रहा है। इससे निरंतर और समावेशी विकास के लिए नई मार्ग खुल रहा है। हमारी सरकार ने 2036 तक समृद्ध ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि 2036 में ओडिशा स्वतंत्र राज्य गठन की 100 साल का पूर्ति मनाएगा। ये विजन के बहुत तहत हम ओडिशा की इकोनॉमी को $500 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखे हैं। ये परिकल्पना में निर्यात और पोर्ट लेड इकोनॉमी की जरूरत है। हम इसी दिशा में कार्यरत हैं।
इस अवसर पर मैं भारत के साथ सारी दुनिया के उद्योगपतियों से आग्रह करूंगा, आइए ओडिशा में निवेश कीजिए, न सिर्फ शिपिंग सेक्टर में बल्कि किसी भी क्षेत्र में। ओडिशा आपके लिए तैयार है। कम इन्वेस्ट इन ओडिशा, क्योंकि यही समय है, सही समय है। आज जब हम भारत मैरीटाइम वीक का उत्सव मना रहे हैं, तब हमें ये कल्पना लेना चाहिए कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि भारत की समुद्री सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आत्मविश्वास और प्रगति की सीमाएं हैं। मैं फिर से ये भव्य और सार्थक आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री फडणवीस जी को धन्यवाद अर्पण करता हूं। भारत सरकार ने ओडिशा के मैरीटाइम पोटेंशियल के सफल रूपायन में हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी और भारत सरकार के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे जननी।